भैया बहनों, क्लास 10th आज टर्न फिजिक्स का है। तो फिजिक्स में लास्ट वीक हमने जो डिस्कस किया था रेजिस्टेंस इन सीरीज, उस पर हमने सीरीज का कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डेरिवेशन और एक न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया था। आज रेजिस्टेंस इन पैरेलल। भैया बहनों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो लोग पहले दिन या जो ओम्स लॉ जब हम बता रहे थे वो अगर नहीं देखे होंगे तो ओम्स लॉ का ऑपरेटर्स, जिसमें रेजिस्टेंस वायर, बार बार एक वर्ड आ रहा है, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये जो हमने वायर हम वो दिखाए थे आपको, तो इस तरह का रेजिस्टेंस वायर इसी कहते हैं। ये यूरेका, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। ये रेजिस्टेंस वायर है। इसी वायर को अगर हम इस तरह से इसको थोड़ा मोड़ दें तो जिस तरह से फिगर रहता है आपके बुक में, वो ये बन जाएगी। ये रेजिस्टेंस के रूप का ये दिखने लगेगा। ये जो इस तरह से ये जो ऊपर हम दिखा रहे हैं रेजिस्टेंस के जो फिगर में, वो ये रेजिस्टेंस आपको दिखने लगेगा। तो ये है रेजिस्टेंस वायर। और अब ये पैरेलल कैसे जोड़ते हैं कि इसी तरीके के तीन रेजिस्टेंस, जितने रेजिस्टेंस आपको गिवन होंगे, 1 2 3 4, इसमें 3 रेजिस्टेंस लेकर के पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिराइव किया गया है। तो अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक बैटरी होती है। बैटरी देख रहे हैं कि इसमें 3 सेल लगे हुए हैं। तो ये सेल एक छोटा जो सेल होता है 1.5 वोल्ट का, 2 वोल्ट का हो सकता है। उस दिन जो हम आपको एक दिखाए थे कि ये जो बैटरी, ये 6 वोल्ट की बैटरी है। तो ये परफेक्ट बैटरी बनी हुई है 6 वोल्ट की। तो ये कनेक्ट हमेशा की जाती है। यहाँ पर 2 टर्मिनल्स होते हैं। एक ये एक रेड दिखता है और एक यहाँ ब्लैक है। 2 टर्मिनल हैं। ये रेड से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है जिसको हम कनेक्ट करते हैं। वो जो रेजिस्टेंस वायर है उसी रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट करते हैं। तो ये अपनी बैटरी है जिसको आप जानते भी हैं। तो या जो इसमें जो सेल लगा करके, अगर 3 सेल, अगर 6 वोल्ट की बैटरी चाहिए तो 2-2 वोल्ट की 3 सेल अगर हम लगा लेंगे तो वो एक 6 वोल्ट की बैटरी हो। अब ये बैटरी का पॉजिटिव सिरा कनेक्ट किया जाता है। अब ये तीनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलल लगाते हैं। पैरेलल कैसे लगाते हैं? ये तीनों रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट एंड है वो एक पॉइंट से कनेक्ट करते हैं तीनों का। ये जिस तरह से लास्ट हमारा ये पॉइंट दिख रहा था, ये पॉइंट जो है हम कनेक्ट कर देते हैं। और दूसरे पॉइंट को माने तीनों के जो दूसरा एंड है उसको एक दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर देते हैं। और सभी को फिर आगे बढ़ा करके ये जो हमारा होता है, जो कॉपर वायर होता है, ये इसके साथ, जिसके ऊपर ये कपड़े का लगा रहता है, यहाँ पर ये वायर ये दिख रहा है, ये वायर कॉपर वायर होता है। ये कनेक्टिंग वायर है। तो ये कनेक्टिंग वायर से ये कनेक्ट करके फिर आगे अमीटर लगाया जाता है। हमेशा भैया बहनों ध्यान में रखेंगे कि अमीटर जो ए लिखा हुआ है ये सीरीज में लगाते हैं सर्किट के। और फिर यहाँ आगे की होता है, जो यहाँ पर जो हमने ओम्स लॉ के ऑपरेटर्स में स्विच दिखाया था वो की है। फिर आगे यहाँ पर आकर के ये नेगेटिव पॉइंट से टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। बीच में भैया बहनों एक जो है ए और बी के बीच में एक पोटेंशियल लगा हुआ है, भी पोटेंशियल। ये जो है इसके जैसे 6 वोल्ट की बैटरी है तो ये पूरा का पूरा 6 वोल्ट, यहाँ पर अगर पोटेंशियल अगर वोल्ट मीटर लगा देंगे तो 6 वोल्ट को मेजर करेगा। तो इस तरह से हमारा ये सर्किट पूरा हुआ।
अब सबसे मुख्य चीज होती है कि करंट का डायरेक्शन जरूर लगाया जाता है, और ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव में हो करके, जैसे पहले आई करंट, मान लीजिए हमारा वी बोर्ड लगा है तो करंट आई यहाँ से निकल रही है, और ये आई करंट जो है अब जब ए पॉइंट पहुंचेगी तो भैया बहनों ये तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो इसके तीन रास्ते हो जाते हैं। इसीलिए अब जैसे एक बड़े ड्रेन से अगर पानी बह रहा हो, फिर आगे उसी के साथ कनेक्ट हो गए छोटे छोटे ड्रेन, तो वही पानी तीनों ड्रेन में फिर आगे बहने लगता है अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार। तो इसी प्रकार से ये आई करंट यहाँ से ए पॉइंट पहुंच करके फिर तीन डायरेक्शन में बढ़ जाती है। इसीलिए इसको करंट को एक की तरफ R1 की तरफ I1, R2 की तरफ I2 और R3 की तरफ I3 ये हमने शो किया हुआ है। ये तीन डायरेक्शन दिखाए गए हैं। फिर आगे चल करके ये तीनों जो डायरेक्शन के करंट हैं वो सब बी पॉइंट पर एक साथ मिल जाते हैं, और फिर आगे आकर के एक करंट फिर वही आई करंट बन जाएगा, और वो फिर आकर के ये इसको अमीटर में मेजर करते हैं, और फिर इसके बाद जो है यहाँ लगा देते हैं। भैया कुछ भैया बहन जो नहीं देखे रहे होंगे ओम्स लॉ ऑपरेटस, वो यहाँ पर जो ओम्स लॉ ऑपरेटस है ये मिली एम्पियर, ये करंट मेजर करने का होता है, ये हमेशा सीरीज में लगा रहता है। और यहाँ पर एक जो होता है ये वोल्ट मीटर होता है, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस को, जैसे कि जो 6 वोल्ट की बैटरी लगाए हैं तो ये पैरेलल में पूरा का पूरा 6 वोल्ट यहाँ पर शो होगा। अब सबसे मुख्य चीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के डेरिवेशन के लिए भैया बहनों ध्यान रखेंगे कि जो टोटल करंट होगा वह जो तीनों जो I1, I2, I3 का जो टोटल करंट, सबसे मुख्य चीज यही ध्यान देना है। अब अगर सीरीज से अगर इसकी कंपेयर करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन से, तो उसमें क्या था कि उसमें चूंकि एक ही रास्ता था, एक ही ड्रेन थी, जिसमें से होकर के अगर जैसे हम पानी का उदाहरण दे रहे हैं, अगर उसमें से तो केवल एक ही रास्ते से पानी बह रहा है, इसलिए वहां पर भी वो सेम मात्रा रहेगी। लेकिन यहाँ पर चूंकि ड्रेन ये तीन रास्ते में बढ़ जाती है, इसलिए इसमें I1, I2, I3 हो जाएगा, लेकिन टोटल करंट I होगी। तो टोटल करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों का मिक्स अगर वो जोड़ेंगे तो फिर वैल्यू यही टोटल करंट आ जाएगा। पोटेंशियल इसमें सभी में सेम होता है। तो अब डायरेक्ट ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे, तो अप्लाई ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या है, I इज इक्वल टू V बाई आर, जनरल फार्मूला आप जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर। तो तीनों के लिए अलग अलग I1 इज इक्वल टू V अपन R1, चूंकि पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर ऑल रेजिस्टेंस, तो V अपन R1, I2 इज इक्वल टू V अपन R2 और I3 इज इक्वल टू V अपन R3। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज Rp, जैसे उसमें RS लिखा जाता है भैया बहनों, यहाँ पर Rp लिखा जाता है। P का मतलब पैरेलल है, R का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका अर्थ है टोटल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहीं पूछा जाएगा, कहीं कहीं टोटल रेजिस्टेंस। तो I इज इक्वल टू V अपान RP। अब ये टोटल के लिए हो गया V अपान RP, चूंकि V कभी नहीं बदलेगा, और टोटल करंट I हो गया तो अपान RP। अब इसी को उस इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन है कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसमें आप पुट कर देंगे जो वैल्यू अलग अलग आप निकाले हैं। तो I इज इक्वल टू V अपान RP इज इक्वल टू I1 क्या है V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। अब इसमें V को आप तीनों ऊपर कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा वो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। अब V और V देखेंगे लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ है, इसको कैंसिल आउट, देन 1 अपान RP इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। दिस इज द formula of equivalent resistance in parallel combination।
तो भैया बहनों ये अब देखिए ये उस फार्मूले से उल्टा आया है। सीरीज रेजिस्टेंस के जो कॉम्बिनेशन के फार्मूले वहां पर आर एस इज इक्वल टू डायरेक्ट सम है, और ये जो टोटल कॉम्बिनेशन का है टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इससे अब हम आपको यहाँ पर एक बता दें, अब कैलकुलेशन में जब करेंगे तो आगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें जो R1 R2 R3 में जो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए एक 2 ओम का है, एक 3 ओम का है, एक 5 ओम का है, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो 2 ओम से भी कम आएगा। जो उसमें उस रेजिस्टेंस में जो सबसे मिनिमम होगा उससे भी कम टोटल रेजिस्टेंस आता है। तो इसलिए यहाँ पर जो करंट की सप्लाई होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कम हो जाता है। और सीरीज में क्या होता है कि टोटल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, जितने रेजिस्टेंस जोड़ेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा, इसलिए वहां पर वोल्टेज जो है अलग अलग रेजिस्टेंस के वो घट जाते हैं। तो अब इसी फार्मूले का यूज करके आपको आगे के न्यूमेरिकल लगाने हैं, और हम आपको जो कल जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन का पहले बताए हैं, अब आप धीरे धीरे ओम्स लॉ अप्लाई करना जान गए, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जान गए। अब आज से आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, तो होमवर्क को करके हम इसी पर व्हाट्सएप नंबर लिख देंगे, होमवर्क पूरा करके और उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको भेजेंगे। तो इस फार्मूले पर एक एग्जाम्पल हम समझाएंगे, और जो लास्ट वीक जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन समझा चुके हैं उस पर हम 2 न्यूमेरिकल आपको होमवर्क दे रहे हैं, कुछ उसमें हम हिंट बता देंगे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो आज से ये अब जो अभी तक जो नोट्स तो आपको पर डे बनानी है, जितना हम नोट्स भेज रहे हैं वो उसी क्रम से नोट्स बनाते जाना है, लेकिन ये आज के डेट से होमवर्क भी करके और उसी का फिर अपना फोटो लेकर के और हमारे व्हाट्सएप पर आप शेयर करेंगे तो हम बताएंगे कि सही है कि नहीं सही है। फिर हम दोबारा उस होमवर्क को फिर हम समझा देंगे, लेकिन पहले आपको प्रयास करना है। पहला क्वेश्चन है इसमें, ड्रॉ द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग, एक डायग्राम पहले आपको ड्रॉ करना है जिसमें एक बैटरी ऑफ 3 सेल ऑफ 2 वोल्टेज, अब 3 बैटरी बनानी है 3 सेल की, जिसमें 2-2 वोल्ट का एक है, जो कि 3 वही हमने बताया था कि एक बड़ा एक छोटा जो लाइन है जैसे सेल का सिंबल होता है वो लेना है। ये 5 ओम रजिस्टर वही रेजिस्टेंस रजिस्टर दोनों लिखे जाते हैं, 8 ओम रजिस्टर एंड 12 ओम रजिस्टर, इन 3 रजिस्टेंस आपके पास हैं। एंड ए प्लग, एक प्लग मिलेगा आपको, वही सिंबल, ये सब सिंबल आप देख लीजिएगा, एक हमने शुरू में एक सिंबल का एक चार्ट हमने आपको बनवाया है, वहां से देख लीजिए। ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, बस कुछ नहीं करना है, इतने जितना जो दिया हुआ है उनकी वहीं पर वैल्यू भी लिखेंगे, और लिख करके आपको एक सर्किट डायग्राम पहले क्वेश्चन में बना देना है। दूसरा क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है, रीड्रॉ यानी पुनः ड्रॉ करिए द सर्किट ऑफ द क्वेश्चन वन का सर्किट पुनः ड्रॉ करके पुटिंग एन अमीटर। अब भैया बहनों एक चीज ध्यान में आ गई होगी कि अमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, जैसे हमने पैरेलल का दिखाया है उसमें भी इस तरह से सीरीज में बना करके नीचे ले आकर के अमीटर टू ए मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर एंड वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। अब हमको केवल 12 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस एक हमको वोल्ट मीटर लगाना है, केवल 12 ओम, जबकि ऊपर में 3 हैं, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम,
ये 3 रजिस्टेंस हैं, लेकिन केवल 12 ओम रजिस्टेंस के ही पैरेलल में हमने इतना हिंट आपको दे दिया कि इसी के पैरेलल में आपको वोल्ट मीटर लगाने हैं। तो व्हाट इज द रीडिंग इन द अमीटर एंड वोल्ट मीटर? अब ध्यान से सुन लीजिए, इस पे थोड़ा मैं हिंट दे रहा हूं कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्ट मीटर, यानी टोटल करंट कितना होगा, और वोल्ट मीटर का मतलब 12 ओम रजिस्टेंस के जो पैरेलल हम लगाएंगे उसमें वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी ना, V की वैल्यू क्या आएगी। तो इसके लिए पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिएगा और इसके बाद फिर अमीटर I आएगा और फिर केवल 12 ओम रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कितना होगा वो आपको मिलेगा। क्योंकि इसमें 2-2 वोल्ट के 3 सेल लगाए गए हैं, इसलिए टोटल पोटेंशियल हो जाएगा 6 वोल्ट। ये भी हमने आपको हिंट दे दिया। तो इससे ये न्यूमेरिकल, यहाँ केवल सर्किट डायग्राम ड्रा करना है, इसमें सर्किट डायग्राम तो ड्रा करना ही है, साथ में न्यूमेरिकल भी लगाना है। तो जब तक पहले टोटल रेजिस्टेंस निकलेगा, फिर करंट निकलेगा, फिर वोल्ट मीटर निकलेगा। ये चीजें हमने आपको हिंट थोड़ा दे दिया, आप प्रयास करिएगा, फिर हमें बताएंगे। अब जो अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन जो हमने पढ़ाया है उस पर हमने एक एग्जाम्पल भी आज आपको समझा दे रहे हैं। इस पे न्यूमेरिकल हम आपको अगले दिन देंगे। इसको इसलिए पहले समझा दे रहे हैं, हर टॉपिक को लिख करके अच्छी तरह से उसका प्रैक्टिस करेंगे और न्यूमेरिकल करने का धीरे धीरे प्रयास करेंगे। ये न्यूमेरिकल 9th के न्यूमेरिकल से थोड़ा बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल मिलेगा। अभी तो हम आपको छोटे छोटे न्यूमेरिकल होमवर्क के लिए दे रहे हैं, फिर धीरे धीरे ये बड़ा होता जाएगा। और ये जो डेरिवेशन हमने बताया है सीरीज और पैरेलल का, ये भैया बहनों बोर्ड परीक्षा में ये 3 से 5 नंबर का ये जरूर बनता है, इस पे न्यूमेरिकल और इसका डेरिवेशन। इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा पॉइंट टॉपिक चल रहा है। तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब एग्जांपल है इन द सर्किट डायग्राम गिवन फिगर आपको नीचे बनाया मिलेगा। सपोज द रेजिस्टेंस R1, R2, R3 have the value 5, 10 and 30 ohm respectively. Each have been connected to a battery of 12 volt. तो क्या क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट A, the current through the each resistor, B, the total current in the circuit, C, total सर्किट रेजिस्टेंस। ये 3 चीजें कैलकुलेट करनी है। ये सर्किट भैया बहनों ये बना बनाया आपको फिगर में ये क्वेश्चन में दिया होगा। कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, फिगर बना के कोई न्यूमेरिकल लगाने होते हैं और कहीं कहीं न्यूमेरिकल के लिए फिगर बना रहता है। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी है, देख लिया आपने, और यहाँ से ये कनेक्ट है। फिर इसमें देख रहे हैं हमने आपको हिंट के लिए I1, I2, I3 लिख भी दिया है। R1, R2, R3 की वैल्यू ऊपर दी हुई है और यहाँ पर की है। फिर ये वोल्ट मीटर 12 वोल्ट तो रहता ही है। अब इसमें टोटल करंट निकालना है, यहीं पर मिली अमीटर वो अमीटर भी लगा रहेगा, लेकिन इस सर्किट में नहीं दिया है, कोई बात नहीं। जहाँ पर नहीं दिया होगा करंट मेजर करना है। अब ये न्यूमेरिकल कैसे लगेगा? सबसे पहले भैया बहनों जब भी न्यूमेरिकल फिजिक्स में लगाइएगा, क्या गिवन है वो जरूर लिखेंगे। तो गिवन R1 इज इक्वल टू 5 ओम, R2 इज इक्वल टू 10 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 30 ओम। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। फाइंड, तो अब जो A दिया हुआ है I1, I2, I3 तीनों फाइंड करना है। B फिर टोटल करंट I फाइंड करना है। फिर C जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस RP फाइंड करना है। अब अप्लाई ओम्स लॉ, तुरंत ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो R इज इक्वल टू V अपन I जनरल होता है। R1 तो R1 कर लीजिएगा, V अपन I1 तो I1 इज इक्वल टू V अपन R1।
तो हमको I1 निकालना है, V दिया हुआ है 12 और R1 भी हमको 5 पता है, भाग दे दीजिए 2.4 एम्पियर। एम्पियर इसकी करंट की यूनिट। I2 इज इक्वल टू V अपान R2, तो 12/10 इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर। I3 इज इक्वल टू V अपान R3 इज इक्वल टू 12/30 इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। तो ये अलग अलग, ये पहले का आंसर हमको मिल गया। अब टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट कैसे निकालेंगे? तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इसमें टोटल करंट के लिए सम हो जाएगा डायरेक्ट, तो तीनों को जोड़ दीजिए, ये 4 ओम आ जाएगा। सिंपल सा है। टोटल रजिस्टेंस RP, अब यही चीज आपको भैया बहनों को ध्यान रखना है कि अब टोटल रजिस्टेंस, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फार्मूला सबसे पहले लिखना है, इज इक्वल टू, अब वैल्यू तीनों की पुट कर दीजिए, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, फिर एलसीएम इसका 30 हो जाएगा। फिर इस तरह से अपना एलसीएम लेकर के आपको भाग माने डिवाइड करना, वो मल्टीप्लाई करना सब जानते हैं, जोड़ इसका जानते हैं। 5 ये 6 आएगा, फिर यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिए, 10 आ गया, 10/30 1/3। अब भैया बहनों गलती यहीं पर होती है कि हर भैया बहन 1/3 आंसर लिख देता है, ये नहीं, यही गलत हो जाता है। अब इसमें हमको आरपी निकालना है, क्योंकि ये वैल्यू आई है 1/RP की, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे। तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 1 में RP का मल्टीप्लाई RP हो जाएगा और 1 में 3 का, तो 3 ओम। अब आप देख लिए भैया बहनों, जो हमने आपको बताया था कि 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम का रजिस्टेंस है, लेकिन इसका टोटल रजिस्टेंस कितना आ गया? 3 ओम। इसमें सबसे मिनिमम 5 है, 5 से भी कम ये 3 ओम का रजिस्टेंस, ये 3 ओम इसका टोटल रजिस्टेंस आया। और इसका हम यूज बता दें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज भैया बहनों घर में जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है, यानी जो बोर्ड बनता है वो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के आधार पर बनता है। क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज वोल्टेज नहीं बदलता है, क्योंकि भी इक्वल रहेगा। और जितने भी हमारे घरों में इंस्ट्रूमेंट चलते हैं, बल्ब है, टीवी है, फैन है, तो उसको एक के जलाने से दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उसके वोल्टेज पर, और करंट उसमें से बढ़ जाती है मेन सप्लाई से। इसलिए घरों में जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है भैया बहनों, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन की होती है। और जो केवल डेकोरेटिंग लाइट होती है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होती है। तो उसका जो कि आपको अपने व्यवहारिक नॉलेज का भी पता रहना चाहिए कि इसका यूज यहाँ पर किया जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो इतना आज आपके लिए है। अब ये जो आप होमवर्क करेंगे, तो आपको ये व्हाट्सएप नंबर 9450861978, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है हमको शेयर करेंगे अपना न्यूमेरिकल आप होमवर्क पूरा करके, और अपने नोट्स भी हमको कभी कभी आप दिखाते जाएंगे कि हमने नोट्स तैयार किया है, और घर पे फिर उसी का प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि फिजिक्स भैया बहनों ये रटने से नहीं आएगा, इसको जितना लिख करके आप रब पर प्रैक्टिस करेंगे नोट्स बनाने के बाद, तब वो फिजिक्स अच्छे समझ में आ जाएगी। फिजिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप जो है इसको समझते चलिए, न्यूमेरिकल करते चलिए, आपको काफ़ी इसमें आनंद आएगा। धन्यवाद।